अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक बिज़नेस अपनी प्राइस कैसे डिसाइड करता है ताकि वो अपना एक डिज़ायर प्रॉफिट कमा सके। आज हम सीखेंगे इस प्रॉफिट प्लानिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बताता है कि अगर कंपनी एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट चाहती है, ठीक है, तो उसे अपनी प्राइस क्या रखनी चाहिए। ये टॉपिक रियल बिजनेस में बहुत यूज़ होता है, चाहे वो कार वॉश हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी सर्विस बिजनेस हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। कार वॉश, यहाँ पे हमें कंपनी का जो कॉस्ट डाटा गिवन है जिसमें उसकी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है पर कार, ठीक है। उसकी वेरिएबल कॉस्ट डिटर्जेंट इतना यूज़ होता है पर कार के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज़ होती है, वाटर इतना यूज़ होता है, लेबर कॉस्ट इतनी है। तो हमने इन सबको इसका टोटल कर लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास आ गई है। हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं होगी, ये मैंने इसको यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर लिया। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी उसका हमने टोटल निकाल लिया क्योंकि ये हमें आगे काम आएगी। नेक्स्ट हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है जिसमें इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, लीज, मैनेजर सैलरी, तो ठीक है। ये हमारे पास सारी क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट। इन सब का हमने टोटल कर लिया तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई ये। इसके बाद बजट कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, जो बजट कैपेसिटी है 2000 कार, एक्चुअली यूटिलाइजेशन 90%, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसकी कैपेसिटी तो 2000 की है लेकिन जबकि एक्चुअल में वो 90 यूटिलाइज़ हो रही है। हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल कार, ठीक है, एक्चुअल कार वॉश। उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट पर कार वॉश निकालनी है। फिर हम उसके बाद प्राइस चार्ज टू अर्न 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो कितनी प्राइस चार्ज करनी चाहिए कि 20% प्रॉफिट हो, उसके बाद टोटल प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम सारा ये सीखेंगे। अब एक्चुअल कार वॉश हम निकालेंगे सबसे पहले, तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है। एक्चुअल कार वॉश अगर निकालनी हो तो बजटेड कैपेसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी यूटिलाइजेशन से, ठीक है। कितनी कार बना सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2000 कितनी वॉश कर सकती है, 2000 कर सकती है, जिसमें से 0.90 जिसमें हमें पता था कि 90% जो है ना वो यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी। तो कितनी कार वॉश हो सकती हैं, 1920 कार वॉश कर सकती है कंपनी, ठीक है। कंपनी की कैपेसिटी इतनी है लेकिन उसने 920 कार वॉश की हैं इस पीरियड में, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट में भी निकालेंगे और टोटल में भी निकालेंगे। यूनिट में तो हमने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी इसकी वैल्यू, ठीक है। यूनिट में हमने पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक्चुअल कार वॉश हुई हैं, तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसकी निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास इतनी कार जो है ना वो वॉश कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1920 कार वॉश करने में कंपनी की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वो इतनी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है जितनी भी, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाती है। तो हमने यहाँ पे निकाल ली वेरिएबल कॉस्ट और उसमें ऐड कर दी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमने यहाँ पे पहले निकाल ली थी। इसको ऐड करने से हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी आ गई 9216। कंपनी की का जो टोटल खर्चा है, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, तो इस पीरियड में इतना खर्चा हुआ टोटल। अब हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट पर कार। अब हम पता करेंगे कि पर कार कंपनी को कितना खर्चा आता है, ठीक है, एवरेज में निकालेंगे। तो फार्मूला है उसका, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे उसके एक्चुअल यूनिट से। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 4.8 पर कार हमारे पास कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि हर कार वॉश करने में एवरेज जो है ना वो 4.8 खर्चा आता है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल हैं। अब नेक्स्ट है हमने प्राइस डिसाइड करनी है कि ताकि हम 20% प्रॉफिट जो है ना वो कमा सकें। तो प्राइस निकालने के लिए जो हम उसकी जो जितनी भी कॉस्ट होती है, ठीक है, कंपनी की पर कार की कॉस्ट होगी पर कार, उसमें से हम 20% प्रॉफिट चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रॉफिट जितना हम चाहते हैं, ठीक है। हम कितना चाहते हैं 20%, तो उसका पॉइंट में लिखा हमने 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.80 आ जाएगा। इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे 80% में से, तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी 6। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम अपनी पर कार की जो प्राइस है वो $6 अगर हम करते हैं वो कार वॉश करने में, तो तब हमें 20% प्रॉफिट होगा। उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी थी, इतनी, और हमने इतने में कार वॉश करेंगे तो हमें प्रॉफिट जो है ना वो 20% मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट कंपनी जो है वो अपना टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगी। पहले प्रॉफिट पर यूनिट निकालते हैं, ठीक है। पर यूनिट प्रॉफिट निकाला तो हमारे पास प्राइस में से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 1.2 पर कार, ठीक है। पर कार प्रॉफिट इतना है जितनी कार उसने वॉश की उससे मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि टोटल प्रॉफिट कंपनी जो है ना इतनी कार वॉश करने का इतना कमा रही है।
तो फ्रेंड्स, इस न्यूमेरिकल से हमने सीखा है कि प्रॉफिट प्लानिंग का मतलब क्या है। पहले अपना एवरेज कॉस्ट निकालना, फिर उस कॉस्ट को यूज़ करके फिर प्राइस सेट करना और डिज़ायर प्रॉफिट परसेंटेज के साथ इस फॉर्मूले के ज़रिए हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ये सीखा है। ठीक है, अगर समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।